हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मुहावरे क्या होते हैं, यानी कि इडियम्स किसे कहते हैं। व्हाट आर इडियम्स। तो इंग्लिश भाषा में भी हम थोड़ा सा इसको देखेंगे ताकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी उनको भी इजी हो समझने में, तो इसलिए हमने इंग्लिश में भी थोड़ी सी ये लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुहावरे क्या होते हैं, किसे कहते हैं। तो मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जिसका या जिनका शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता। जो शब्दों का अर्थ है वो नहीं लिया जाता, बल्कि उनका भावार्थ समझा जाता है, यानी कि उनकी भावनाएं, जो शब्दों की भावनाएं वो समझी जाती है। ये भाषा को रोचक, प्रभावशाली और मजेदार बनाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, आप ये भी पढ़ सकते हैं। तो मैं पढ़ देती हूँ। इडियम्स आर फ्रेजेस whose meanings are not literal but figurative. They add color, depth, and emotion to language, making it more expressive and engaging. आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ पर देख लेते हैं। मुहावरा क्या है? बाल की खाल निकालना। मतलब क्या है इसका? बेवजह की बहस करना या छोटी बात को बड़ा बनाना। ओके, इंग्लिश में भी इसको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। और ये एग्जाम्पल जो वो हर बात को की सॉरी वो हर बात में बाल की खाल निकालता है। तो ये एग्जाम्पल इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं मुहावरे को। ठीक है, इंग्लिश वाले अपने आप पढ़ लीजिएगा, मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको। तो यहाँ पर मैंने 10 जो ट्रेंडिंग आजकल जो ट्रेंड में है वो मुहावरे मैंने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। जैसे कि अपना उल्लू सीधा करना, सिर्फ अपना फायदा देखना। इसका अर्थ ये होगा, अपना उल्लू सीधा करना ये एक मुहावरा है, यानी कि एक इडियम है, और इसका अर्थ है सिर्फ अपना फायदा देखना। ओके, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है इसका मतलब। सेकंड है गुरु गुड़ चेला चीनी, यानी कि शिष्य ने गुरु से ज्यादा तरक्की की। ठीक है। थर्ड है काठ की हांडी बार बार नहीं चलती, एक ही चाल बार बार नहीं चलती। इसका अर्थ ये होगा, भीगी बिल्ली बनना मतलब डर कर शांत हो जाना। बाल की खाल निकालना, बेवजह की बहस करना। हवा में उड़ना, कल्पनाओं में खो जाना। जादू का असर होना, तुरंत प्रभाव पड़ना मतलब या होना। रंग लाना, असर दिखाना मतलब कुत्ते की मौत, मरना। अपमानजनक या दुखद अंत होना, आंखों के आगे अंधेरा छाना। गहरा दुख या सदमा होना। तो ये सारे मुहावरे दे रखे हैं जो आजकल ट्रेंड में है। और भी बहुत सारे मुहावरे हैं, जो मैं लिस्ट बनाऊँ तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ ट्रेंडिंग मुहावरे ही यूज़ किए हैं फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी मुहावरे लाऊं या लिस्ट लेकर आऊं आपके लिए मुहावरों की, तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स के थ्रू, मैं और भी लेकर आ जाऊंगी आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, बाकी इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा, मैंने इंग्लिश में नहीं पढ़ा है, तो आप देख लीजिएगा इंग्लिश में इनका मतलब क्या है। जिनको हिंदी नहीं समझ में आई है या नहीं आती, कम है जो इंग्लिश मीडियम के बेसिकली, वो आप समझ सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में भी है। नेक्स्ट है, थोड़ा सा डेप्थ में जान लेते हैं। हिंदी मुहावरा भाषा को ना सिर्फ सुंदर प्रभावशाली बनाते हैं, बल्कि कम शब्दों में गहरी बात कहने की ताकत भी रखते हैं। ठीक है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास। हिंदी में यह शब्द रूढ़ हो गया है, जिसका अर्थ है लक्षणा और व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य है, जो किसी एक ही बोली या लिखी जाने वाली भाषा में प्रचलित हो, जिसका अर्थ प्रत्यक्ष अर्थ से विलक्षण हो। तो आई होप आपको समझ में आएगा मुहावरा क्या है, ये किस भाषा से लिया गया है, ये सब आप बता सकते हैं अगर आप एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं किसी। तो संक्षिप्त में अगर ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे, मुहावरा कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम वाग्धारा भी बोलते हैं, मुहावरे को हम वाग्धारा भी बोलते हैं। तो आप अगर आपसे कोई पूछे मुहावरे का दूसरा नाम क्या है, तो वाग्धारा बता सकते हैं आप। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये आई थिंक यूजफुल होगी ये वीडियो। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू। आई होप आपके लिए कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा इस वीडियो से। तो थैंक यू दोस्तों।